खबर की ओर, जहां को बता दें कि खबर वाराणसी से है, जहां पर ज्ञान व्यापी हिंदुओं को सौंपने की मांग पर सुनवाई। मस्जिद कमेटी ने विरोध में कल पेश की दलीलें। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है मुकदमा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कल अपनी दलीलें पेश की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आएगा फैसला। वाराणसी से खबर, जहां पर ज्ञान व्यापी हिंदुओं को सौंपने की मांग पर सुनवाई होगी, जहां पर मस्जिद कमेटी के द्वारा कल अपनी तरह से दलीलें पेश की गई थी। मस्जिद कमेटी के द्वारा कल दलीलें पेश की गई थी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो ये मुकदमा चल रहा है, आज फैसला आना है। यहाँ पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आएगा फैसला। लंबे समय से चल रहे ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले को लेकर अब ज्ञान व्यापी हिंदुओं को सौंपने को लेकर मस्जिद कमेटी के द्वारा कर विरोध कर दलील पेश की गई थी, जहां ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है और अब आज ये दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला आएगा। तो आपको बता दें कि इस पर हमारे साथ वाराणसी संवाददाता अंतिमा सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंतिमा, जो वाराणसी ज्ञान व्यापी मस्जिद का जो मामला है, जहां पर कल मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें भी पेश की गई थी, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से ज्ञान व्यापी का यह केस है, लगातार कई दिनों से यह केस चला आ रहा है और इस केस में आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह बिसेन है, उन्होंने याचिका दायर की थी 3 बिंदुओं पर। वह बिंदु था कि ज्ञानवापी परिसर हिंदू को सौंप दिया जाए और मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित हो और तत्काल प्रभाव से पूजा पाठ आरंभ किया जाए, जिसे लेकर के 2-3 दिनों से लगातार इस पे सुनवाई चल रही है वाराणसी फास्ट कोर्ट में। और आपको बता दें कि यह सुनवाई आज फिर से होने वाली है। कल जो सुनवाई हुई थी, कल मस्जिद कमेटी की तरफ से एक विरोध दलील पेश की गई थी कि ऐसा, क्योंकि उनका यह कहना था कि 1969 में ज्ञानवापी मस्जिद है, यह हिंदू पक्ष की तरफ से भी ये बात कही जा रही है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। तो आज इसे लेकर के फिर से सुनवाई होने वाली है। सुनवाई यह होगी कि क्या ज्ञानवापी परिसर हिंदू पक्ष को सौंप दिया जाएगा या नहीं, क्या तत्काल प्रभाव से पूजा पाठ आरंभ किया जाएगा या नहीं, या तो जो मुस्लिम पक्ष का वर्जित होगा या नहीं। इन केस पर जो चर्चाएं हैं, जो लगातार कई दिनों से चली आ रही हैं, कोर्ट में यह इसका फैसला आ रहा है। कई ऐसे अब बता दें कि इस पे आज फिर से सुनवाई होने वाली है, तब 2 बजे के बाद पता चलेगा कि आखिरकार किसकी जीत होती है, क्योंकि लगातार 2-3 दिनों से इस पर ही सुनवाई हो रही है। क्या मुस्लिम के द्वारा जो विरोध डाला गया कल, क्या उसपे भी निष्कर्ष निकल के आता है, आज ये पता चलेगा। तो आज 2 बजे कर ये पता चल जाएगा कि ज्ञानवापी परिसर मिलेगा हिंदू पक्ष को या नहीं मिलेगा और पूजा पाठ होगी या नहीं होगी। जी, अगर ये जो फैसला सुनाने की बात कही जा रही है, अगर फैसला मुस्लिम पक्ष के विरोध में आता है, तो क्या इस पर आगे और भी कार्रवाई मुस्लिम पक्ष जारी रखेगा? जी, आपको बता दें, अगर मुस्लिम पक्ष की कार्यवाही की बात करते हैं तो कुछ दिन पहले भी आपको पता होगा कि 7/11 पे जिस तरह से मुस्लिम पक्ष विरोध जो है कि किया था कि 7/11 की उनकी जो याचिका दायर की गई थी खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह कहा गया था कि अब हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हम इनकी बातें नहीं मानते हैं। तो इसके बाद भी, क्योंकि उसके बाद तो जो है हिंदू पक्ष का दरवाजा खुल गया था, एक तरीके से साफ कह सकते हैं कि यह जो केस की कड़ी है आगे साफ दिखाई दे रही थी कि कहीं ना कहीं इसमें हिंदू पक्ष की ही जीत होगी। तो आज फिर वो जो सुनवाई होने वाली है पूजा पाठ को लेकर के और ज्ञानवापी परिसर को समर्पित को लेकर के, तो आज भी अगर हिंदू पक्ष के अगर में आता है तो मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं इसका विरोध जरूर करेगा, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम पक्ष अपनी पूरी ताकत लगा दी है, पूरी शक्ति लगा दी है कि ज्ञानवापी जो परिसर है, ज्ञानवापी जो केस है, उनके पक्ष में ही हो। तो अगर आज उनके विपक्ष में आता है तो कहीं ना कहीं आगे वो जरूर जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। क्योंकि अगर आज मुस्लिम के विरोध में यह फैसला आता है, अगर फिर से वही खारिज कर दिया जाता है, मुस्लिम पक्ष की जो बातें हैं, जो दलीलें हैं, जो विरोध है, उसे खारिज कर दी जाती है, तो फिर आगे मुस्लिम पक्ष अपना कदम उठाएगा और आगे की जो कड़ी है उसे अपनाएगा। और कहीं ना कहीं इसमें लगातार जो है कि कई दिनों से ये लगाया जा रहा है, मुस्लिम पक्ष की हार की वजह से मुस्लिम पक्ष जो है कि हमेशा आगे जाने के लिए रास्ता खोज रहा है। जी, इसके साथ ही कार्बन डेटिंग की मांग भी लगातार उनके हिंदू पक्ष के द्वारा की जा रही थी, क्या उसको लेकर कोई खबर है?
जी आपको बता दें कि अगर कार्बन डेटिंग की बात की जाए तो कार्बन डेटिंग को लेकर के कल भी सुनवाई की गई थी। कार्बन डेटिंग में यह कि वैज्ञानिक आधार पर क्या यह पूजा पाठ के लेकर के क्या वह उसकी उम्र कितनी है, जो शिवलिंग मिला हुआ है जो हिंदू पक्ष की तरफ से कही जा रही है, उसकी क्या उम्र है, कब तक है, कब से कहां तक अभी क्या है, सजी नीचे तमाम तरीके से वैज्ञानिक तरीके से इसकी खोज की जाएगी, जिसको लेकर के यह भी सुनवाई चली थी। तो कल में तब इसके लिए भी तारीख दी गई है। मगर अगर आज की हम बात करते हैं तो आज इस पे ज्ञानवापी जो 3 बिंदुओं पर जो जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी है किरण सिंह बिसेन, उनकी याचिका पर आज यह सुनवाई होने वाली है और 3 बिंदुओं पर होने वाली है। तो आज यह खास दिन माना जा सकता है कि जिस तरह से यह बहुत बड़ा केस कह सकते हैं हिंदू और मजहब और हिंदू धर्म के बीच में, तो आज यह बड़ा दिन हो सकता है कि क्या यह समर्पण किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्या हिंदू पक्ष को यह दिया जाएगा परिसर या नहीं दिया जाएगा। तमाम तरह के ऐसे सवाल है। अब यह पता चलेगा 2 बजे के बाद की कोर्ट क्या फैसला लेता है। हालांकि सबको इस कोर्ट के फैसले का इंतजार है, क्योंकि ये कई महीनों से अब तक केस चला है, लंबा समय चल रहा है। यह बहुत बड़ी बात है और लोगों की निगाहें इस पे टिकी हुई है कि आखिर में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। दोनों तरफ से बाजी बराबर की है, लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। अब देखना यह है कि कोर्ट किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाता है। जी ये अहम जानकारी देने के लिए अंतिमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया अंतिमा। तो आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले को लेकर मस्जिद कमेटी ने विरोध कर कल दलीलें पेश की थी और इस पर अब आपको बता दें कि आज फैसला आएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है, जिस पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये फैसला सुनाया जाएगा, जहां पर ज्ञानव्यापी मस्जिद का लेकर लंबे समय से ये मामला चल रहा है और हिंदुओं को इस ज्ञानव्यापी मस्जिद को सौंपने को लेकर जो दलील कल मिश्र की तरफ से रखी गई थी और अब दोनों पक्षों की तरफ से आज दलील सुनने के बाद इस पर फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चल रहा है, जहां पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुनाया जाएगा फैसला।